जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको बताया गया इस स्थान के बारे में। यह स्थान का नाम क्या है? रसखान की समाधि। रसखान जी के बारे में आपको बताया गया है। रसखान जी एक मुसलमान पठान थे। कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली के निवासी थे, कुछ लोग बोलते हैं काबुल के निवासी थे। और वो जब हिंदुस्तान में आए दिल्ली में, तो उनको भगवान कृष्ण की फोटो दिखाई किसी ने। भगवान कृष्ण के जो फोटोग्राफ इमेज को देखा तो उनका तुरंत आकर्षण हो गया भगवान की फोटो। नहीं, उनको ऐसे देखने से लगता है ना कि कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलने से लगता है ना, इससे मेरा कई जन्मों का नाता है, ऐसे हो जाता है ना। तो भगवान की फोटो देखने से उनको तुरंत खींच लिया भगवान की मूर्ति ने। उन्होंने पूछा कि इस एक फोटो किसकी है? तो दुकान वाले ने बताया कि ये फोटो भगवान कृष्ण की है। फिर उन्होंने उसके बारे में और पता लगाया और फिर वो वहां से आए गोकुल धाम, कृष्ण को ढूंढते हुए। और गोकुल धाम आकर उन्होंने फिर ढूंढा, पता चला कि कृष्ण को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? है भक्ति करना पड़ेगा। और अगर भक्ति करना है तो उसके लिए आपको गुरु चाहिए। क्या? बिना गुरु के भक्ति नहीं मिल सकती, है ना? सही बात है कि नहीं? गुरु की बहुत आवश्यकता है ना? जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आपको गली में क्रिकेट खेलना है तो बिना गुरु के आप खेल सकते हो, है कि नहीं? बिना कोच के आप गली में सब लोग क्रिकेट खेले ही होंगे। लेकिन अगर आपको स्टार परफॉर्मर बनना है तो एक कोच चाहिए, है कि नहीं? आपने कभी नहीं देखा कोई स्टार परफॉर्मर बन गया इंटरनेशनल स्टैंड का क्रिकेटर विदाउट कोच? हम्म। जिस तरह से म्यूजिक में एक्सीलेंट परफॉर्मर बनना है तो म्यूजिक कोच चाहिए। हम्म। हर फील्ड में आपको क्या चाहिए? एक्सपर्ट चाहिए उस फील्ड का, जो हमको गाइड करे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई भी चीज हो। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आपको एक्सेलेंट परफॉर्मर बनना है तो क्या चाहिए? एक कोच चाहिए जिसको गुरु कहा जाता है। समझ में आए? कि कई लोग समझ नहीं पाते गुरु की क्या जरूरत है ना। एक बहुत पहले एक स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, राम मूर्ति नाम था उनका। तो जब उनके जो अनुयायी थे उनको बोलते थे गुरु की जरूरत नहीं है, बिना गुरु इज नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे हम, जो गए उनका प्रवचन सुने, आके प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी ये तो बोलते हैं, वो तो बताते हैं गुरु की जरूरत ही नहीं है, हैं? तो और आप बोलते हैं गुरु की जरूरत है। तो प्रभुपाद जी बोले अगर वो बोलता है गुरु की जरूरत नहीं तो उसके पास मत जाओ।
क्योंकि गुरु की जरूरत नहीं, गुरु किसी से सीखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप मत सीखो उससे। आप उसे क्यों सीख रहे हो? वो भी तो आपको सिखा ही रहा है ना। ये भी बताना कि गुरु की जरूरत नहीं है, ये भी तो एक ज्ञान है ना। क्या? गुरु नहीं चाहिए इसके लिए भी तो किसी से कोई बताएगा ना। वो क्या हो गया है? वो भी गुरु हो गया जो आपको बता रहा है कि गुरु नहीं चाहिए है? प्रभुपाद जी बोले तो आप उसकी बात मत मानो, उसको गुरु मत मानो, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि गुरु मत की जरूरत नहीं है। तो आप उसे क्यों गुरु मान रहे हो? उससे क्यों शिक्षा ले रहे हो? मेरे से लो। तरस खान जी यहाँ आए और उन्होंने दीक्षा ली, गुरु स्वीकार किया विठल जी से। अ, पुष्टि मार्ग संप्रदाय विठल जी। और फिर भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। देखो मुसलमान व्यक्ति भी से बहुत सारे मुसलमान हुए हैं जो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण ने उनको अपने आकर्षित कर लिया अपनी ओर। और बहुत सुंदर काव्य लिखा उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिसको रसखान के सवैये नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग पत्थरों पे आपने पढ़ा होगा ना? कितने लोगों ने पढ़ा? उनके दो है ना। मैं अक्सर यहाँ पे गाया करता हूँ रसखान के सवैये गाता हूँ भजन, लेकिन आज समय नहीं है हमारे पास, तो इसलिए मैं गाऊंगा नहीं। और भगवान कृष्ण से उनका ऐसा प्रेम हो गया, ऐसा प्रेम हो गया। तो कुछ लोग बताते हैं ऐसा कि यहाँ पे गोकुल में जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, आप लोग दर्शन किए होंगे, नहीं किए? हाँ, नहीं गए तो जा सकते हैं कभी, क्योंकि वो मेन मंदिर है यहाँ का, है ना। यहाँ पे आए तो वहां पे दर्शन करना चाहिए। तो उसमें दर्शन करना चाहते थे भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने एक ऐसा बताते कि पठानी ड्रेस बना के लाए थे भगवान कृष्ण को पहनाने के लिए। पठान लोग पहनते हैं ना ड्रेस, ऐसा ड्रेस बना के लाए थे कि हम अपने ठाकुर जी को आज पठान बनाएंगे ड्रेस पहना के। और दर्शन करने के लिए गए तो वहां पे पंडा लोगों ने दर्शन करने नहीं दिया, उनको भगा दिया कि मुसलमान आए हैं, भागो यहाँ से। तो बताते हैं कि वहां से आ गए, यहीं पे बैठकर यहाँ पे वो मतलब काफी रो रहे थे कि भगवान के दर्शन नहीं हुए। हाँ, बहुत रो रहे थे। तो फिर भगवान जो है यहाँ प्रकट हो गए उनके लिए, है ना। और कृष्ण ने उनको बोला कि आप मेरे को ड्रेस पहनाओ, पहना दो अपना। तो उन्होंने अपने हाथों से कृष्ण को ड्रेस पहनाया। और फिर जो है वहां पर सुबह जब दर्शन खोला गया तो भगवान पठानी ड्रेस पहने हुए थे अल्टर में। तो ऐसे भगवान तो सारी सृष्टि के भगवान है ना। सब उन्हीं की संतान है। तरस खान जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए। बाद में उनकी समाधि यहाँ बनाई गई, और उनकी एक बहन थी वो भी उन कृष्ण की भक्त बन गई, तो उनकी भी समाधि है यहाँ। दोनों की समाधि यहीं पे है। तो यही है भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में जो बताया, ज्ञान दिया उन्होंने अपने बारे में, ईश्वर के बारे में कि हम सर्वस्य प्रभो हम मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मम ये वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बताते हैं
7वें श्लोक में है कि ये जीव जो है, जीव मतलब हम सब, हम लोग क्या है? जीव, जीवात्मा। हम्म। और जीव लोके, इस संसार में जो जीव है वो मेरा ही अंश है। क्या है? मेरा अंश, सनातन, सनातन है, हम सबकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे भगवान के जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, उसी तरह से हमारा भी जन्म मृत्यु नहीं होता है। हम लोग भी अमर हैं, कृष्ण भी अमर है। हम्म। तो कृष्ण ने गीता में बताया कि मैंने विस्तार किया, विस्तार है ना, अलग अलग रूपों में विस्तार किया। किस लिए विस्तार किया? प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। प्रेम, तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या होता है? प्रेम होता है, आपस में संबंध, संबंध और संबंध में प्रेम, वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप, बहुत प्रकार के। इसलिए आप इंडिया में इतनी वैरायटी है रिलेशन की, है। अब तो खत्म होता जा रहा है दिन पर दिन, है ना। नहीं तो पहले इतना प्रकार का संबंध होता था, है, और उतना ही आनंद भी आता था। तो उसी तरह से भगवान ने ये जो भी दिख रहा है इस संसार में, वो सब भगवान से ही आ रहा है। भगवान के अंदर है, इसीलिए हमारे अंदर है। हम सब क्या है? भगवान के सैंपल हैं, छोटे छोटे सैंपल। और जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर है वो ओरिजिनली कहाँ है? भगवान के अंदर है। हर फीलिंग। तो इसलिए अगर हम अपने आप को अच्छे से समझ जाएंगे तो भगवान को समझ जाएंगे। हम्म। अपने आप को भी समझ जाएंगे तो हमारी फीलिंग है, हर चीज फीलिंग को जनरली कई स्पिरिचुअल प्रोसेस में फीलिंग को किल किया जाता है। किल योर फील, है, आप फीलिंग को सप्रेस करो, दबाओ, हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फीलिंग को हमें दबाना नहीं है, बल्कि उसको प्रॉपरली रीओरिएंट करना है। क्या करना है? रीओरिएंट करना है अपनी फीलिंग को, न टेम्पररी चीजों से परमानेंट की ओर। फीलिंग नेचुरल है, लेकिन उसको कहाँ पे लगाना है? उस फीलिंग को गलत जगह लग जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा। हम्म। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। हम सबके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है, सबके हृदय में। रसखान के हृदय में भी था, हालांकि वो मुसलमान थे, लेकिन जैसे ही समय आया तो भगवान ने उनको खींच लिया। उसी तरह से हम सबका भगवान से प्रेम है, भगवान से संबंध है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं अभी। और भूल कर हम इस भौतिक संसार में संबंध बनाने का प्रयास करने अलग अलग प्रकार से, लेकिन उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि इस संसार के संबंध क्या है? सारे टेम्पररी हैं। और कुछ समय के बाद हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद हम बिछुड़ जाते हैं। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर शोक होता है, दुख होता है। तो इसलिए भगवान के धाम में जाना है, वहां पे भी इसी तरह का संबंध है जैसे यहाँ है, वहां शाश्वत संबंध है। तो भगवान के धाम में जाने के लिए हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और भगवान से प्रेम करने की जो विधि है उसको कहते हैं भक्ति।
जिससे हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। ना थोड़ा प्रैक्टिस करने से हम नेचुरल हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो चलने की शक्ति उसके अंदर पहले से ही है। माँ थोड़ा सा उसका उंगली पकड़ के हल्का सा प्रैक्टिस कराती है और फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। माँ प्रैक्टिस करा के उसके अंदर चलने की शक्ति नहीं डाल रही है, चलने की शक्ति पहले से ही है उसके अंदर। वो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा के उसको उस शक्ति को जागृत कर रही है, दैट्स ऑल। उसी तरह से हम सबके अंदर भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। गुरु जो है क्या करते हैं, हमको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा के उसको जागृत करा देते। तो इसलिए भगवान जो है इस संसार में प्रकट होते हैं, अपनी लीला को प्रकट करते हैं, ताकि हम उन लीलाओं को श्रवण करके उनके प्रति हम अपना आकर्षण प्रकट कर सकें। तो यहाँ पे भगवान ने द्वापर युग में यहाँ लीला की। ये जो स्थान है ब्रज में, इसको महावन कहते हैं। ऐसे 12 वन हैं, आप लोगों को बताया गया होगा। कितने वन है? 12 वन है। जमुना जी के 5 वन जमुना जी के पूर्वी तट पर और 7 वन जमुना जी के पश्चिमी साइड में, दिल्ली के तरफ। तो ये जो है पूर्वी तट पर है महावन, और महावन में ही गोकुल धाम है। यहाँ पर कृष्ण के जन्म से पहले नंद महाराज, यशोदा माई और सारे ग्वाल बाल सब यहीं पे निवास करते थे, और यहाँ पर ही कृष्ण का जन्म हुआ है। ये रहस्य है। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ, कुछ लोग कहते हैं दोनों जगह हुआ एक साथ। क्योंकि कुछ श्रील जीव गोस्वामी गोपाल चंपू नाम ग्रंथ में बताते हैं कि कृष्ण का कई स्वरूप हैं। एक स्वरूप है कृष्ण के वासुदेव कृष्ण, और एक है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। जो वासुदेव कृष्ण है उनका चतुर्भुज स्वरूप है, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म। और जो ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण, वो कभी शंख चक्र गदा पद्म, वो केवल उनके हाथ में केवल बांसुरी होता है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। वो परम ईश्वर है। तो यशोदा की गर्भ से 2 संतान जन्म लिया, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र जो था वो 2 हाथ वाला ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर थे, और एक पुत्री थी जुड़वा संतान। और एक कंस के कारागार में वसुदेव के पुत्र प्रकट हुए, जो वासुदेव कृष्ण थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कारागार में, जिनसे वसुदेव देवकी का बात भी हुआ था। यशोदा के सामने कभी 4 भुजा में प्रकट नहीं हुए, देवकी के सामने जन्म ही लिया 4 भुजा में। और फिर उनको कहा, क्या कहा कि मुझे कहाँ पहुंचा दो, गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव जी को कहा ना कि आप मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचा दीजिए। तो वो कृष्ण, तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि आप 4 भुजा से 2 भुजा में आ जाइए, नॉर्मल चाइल्ड हो जाइए। तो भगवान 4 भुजा से फिर 2 भुजा में हो गए, और उसी को वसुदेव जी लेकर उस बालक को आए यहाँ पे। आप सब जानते हैं लीला, में पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा। यहाँ आए, गोकुल पहुंचे। अगर आप देखेंगे जमुना जी बगल में है, और इसी जमुना जी को क्रॉस करके और वसुदेव जी यहाँ पे आए। उस साइड मथुरा है और इस साइड गोकुल है। मथुरा से गोकुल में आए वसुदेव जी, और सब लोग सो रहे थे जोग माया के प्रभाव से। यहाँ तक कि यशोदा को भी नहीं पता है ये सब, क्योंकि यशोदा जी भी सो रही थी, उनको पता ही नहीं कि उनकी संतान हुई। और जब वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर आए, तो ये जो
जसोदा जी के जो पुत्र हैं वो और ये दोनों 2 in 1 हो गए। क्या हो गए? 2 in 1। इसको मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ज। जैसे नहीं एक्सेल में होता है 2 सेल को आप क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है? 1 सेल हो जाता है। उसी तरह से 2 भगवान को क्या कर देते हैं? मर्ज हो गए थे, 1 हो गए, है ना? तो इसलिए जो कृष्ण हैं उनके अंदर वासुदेव कृष्ण थे। जितने ब्रज में 11 साल भगवान रहे, कितने साल? 10 साल 7 महीना। 11 साल की उम्र तक यहाँ रहे, लेकिन 11 साल में भगवान ने हजारों राक्षसों का वध किया। कितना? हजारों राक्षस। 2-3 ब्रेकफास्ट से पहले, 2-3 लंच से पहले, 2-3 डिनर से पहले, डेली मारना ही था। मामा जी बड़े बड़े खिलौने भेजते थे, भांजे को पसंद नहीं आता था तो तोड़ देता था। है सुखदेव जी बता रहे हैं भागवत में। तो बहुत राक्षस, लेकिन वो सारे राक्षस किसने मारे आप जानते हैं? ब्रजनंदन ने नहीं मारा। वासुदेव जो मथुरा से आए थे उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि मारपीट का काम वही करते हैं। और जो यहाँ के जो ब्रजनंदन कृष्ण जसोदा जी के जो पुत्र हैं, वो मारना मारना पीटना ये सब उनका डिपार्टमेंट नहीं है। वो क्या, केवल वो प्रेम करते हैं बस। वो बांसुरी बजाएंगे, बांसुरी बजा के सबके हृदय को चुरा लेते हैं। ये उनका केवल एक ही काम है। क्या क्या काम है बताइए? बांसुरी बजाना और हृदय चुराना। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में सिरमौर। जितने संसार के चोर हैं उसमें सबसे टॉप नंबर पर आता है नोबेल प्राइज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी चोर का नाम है। इसलिए सावधान रहिएगा आप लोग। आप यहाँ आए हैं उस चोर के एरिया में, तो आपका कुछ ना कुछ चुराएगा। तो ब्रजे प्रसिद्ध, ब्रज में फेमस चोर है वो। क्या फेमस? चुराने के लिए फेमस है श्री राधिका के हृदय को चुरा लेते हैं। नवनीत चुराते हैं, नवनीत मतलब मक्खन, और राधा रानी के हृदय को भी चुरा लेते हैं। हम्म कोई बोल तो हम भी करते हैं। कोई बोल सकता है कि ये भगवान करते हैं, किसी के हृदय को चुरा, हम भी चुरा लेते हैं हृदय को? नहीं, लेकिन भगवान हृदय को भी चुराते हैं राधा रानी के, और साथ में अनेक जन्मों में अर्जित जो हमारा पाप है उसको भी चुरा लेते हैं। कोई कह सकता है कि हमारे पाप को चुरा लिया? ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये भगवान करते हैं। तो भगवान जो है वो कृष्ण जो है यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, केवल बांसुरी बजाएंगे, गाय चराते हैं। भगवान क्या करते हैं? उनका एक ही काम है। क्या? सॉफ्टवेयर पार्क में सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है वो, हार्डवेयर भी नहीं। उनका काम क्या है? हाँ, उनका ऑक्यूपेशन है ये। पापा करते थे, अब तो बेटा भी वही करेगा। इतने एक्साइटेड होते हैं गाय चराने के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा। भगवान वो 3.5 साल के होते ही बोलने लगे अपने बाबा को, नंद बाबा, बाबा हमको भी चराना है। नंद बाबा बोले लाला तू अभी बच्चा है। बोले नहीं हम बड़े हो गए, देखिए ये मसल आ गया हमारा।
3.5 साल की मसल आ गया, देखिए। देखिए बाबा, देखिए, हम चरा लेंगे, गाय चरा लेंगे, हमको दे दीजिए। नंद बाबा तो दे नहीं रहे थे, बोले नहीं, हम दीजिए हमको। बहुत गुस्सा हो गए। तब नंद बाबा बोले नहीं, पहले तुमको बछड़े दिया जाएगा, पहले बछड़ा में अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, और अगर उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब गाय देंगे तुमको चराने के लिए। तू बच्चा है अभी, तू क्या गाय चराएगा? गाय संभाल नहीं पाएगा। सोचिए, जो सारी सृष्टि संभाल रहा है, और पिताजी बोले तुम गाय नहीं संभाल पाओगे, है? तो यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य को नहीं दिखाते हैं, है ना? भगवान का दो रूप है, एक ऐश्वर्य और एक माधुर्य। ऐश्वर्य का मतलब क्या है? पावर। क्या? अपना पावर। हम्म और पावर के साथ साथ और क्या? पावर के साथ साथ क्या? पैसा। ऐश्वर्य क्या है? धन। कितना धनी व्यक्ति है भगवान, है? ये दो चीज मेनली। और चौथा ज्ञान, नॉलेज। तीसरा नॉलेज। तो भगवान ये सब नहीं दिखाते हैं ना। यहाँ पे छुपा छुपा के रखते हैं। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? स्वीटनेस। क्या? स्वीटनेस। भगवान की जो जब व्यवहार करते हैं तो उसमें इतनी मिठास होती है ना? इतनी मिठास होती है उनके आचार, आदान प्रदान, आचरण में। कृष्ण अगर आपसे बात करेंगे प्रेम से, हैं? एक बार अगर आपसे इंटरेक्शन कर लेंगे तो फिर आप उनको भूल नहीं पाएंगे। भगवान का ऐसा व्यवहार का ना, उनका जो स्टाइल ऐसा है बातचीत करने का, है? उनका चलने का स्टाइल। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। एक एक स्टैंजा में गा रहा हूं। मधुरम 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 मधुरम। नाम ही हो गया गीत का मधुराष्टकम। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है इसके तो, उनका नयनम मधुर, उनकी नयन है वो मधुर है। मतलब अगर आपने नयन भी अगर देख लिया, कृष्ण की आंख में देख लिया, तो आप भूल जाएंगे, सारी दुनिया भूल जाएंगे आप। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, वो रंगनाथ स्वामी की शोभा यात्रा निकाले श्री रंगम में, और हाथी पर भगवान का प्रोसेसन निकल रहा है, बैंड बाजा बज रहा है, सब हो रहा है, और सब लोग भगवान को देख रहे हैं। वहीं पे एक व्यक्ति है, वो भगवान को नहीं देख रहा है, वो अपनी पत्नी की आंखों में देख रहा है। रामानुजाचार्य बोले, अरे भगवान को देख। बोला, मैं क्यों देखूं भगवान को? अरे भगवान इतने सुंदर है। बोले, आपको लगते होंगे, मेरे को तो नहीं लगता। मेरे को तो जो सुंदर लगेगा वो देखूंगा। मेरे को मेरी पत्नी की आंखें सुंदर लगती, मैं उसको देखता हूँ। रामानुजाचार्य बोले, अगर तुमको भगवान की आंखें अगर पत्नी की आंख से ज्यादा सुंदर लगेगी तो हाँ, तो उसको देखूंगा। तो बोले, कल आओगे मंदिर? बोले हाँ। बोले, कल तुमको भगवान की आंख दिखाऊंगा। वो आया अगले दिन मंदिर, और मंदिर में रंगनाथ स्वामी ऐसे लेटे हुए हैं, और बोले, देखो ध्यान से आंख भगवान की। और रघुनाथ स्वामी से प्रार्थना किया रामानुजाचार्य, प्रभु थोड़ा सा आप इसको कृपा कर दो अपनी।
ये म्यूजिकल बैकग्राउंड है। भगवान अपनी आंख दिखाने वाले हैं ना। और रामानुजाचार्य जी ने जब प्रार्थना किया और रंगनाथ स्वामी ने अपनी आंखें दिखाई, वो देखते ही आंखों से आंसू गिरने लगे उसके। अब पता नहीं क्या देखा, रोंगटे खड़े हो गए, भाव विह्वल हो गया, है ना। एकदम मूर्त बनकर एकदम स्तंभ की तरह खड़ा ही रहा। रामानुजाचार्य समझ गए इसको 440 वोल्ट का करंट लग गया अभी। हैं? वो आगे हिला रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, क्या हुआ? घर नहीं जाना है? बोले नहीं, अब यहीं रहना है मेरे, रोज इनकी आंख देखूंगा। बोले परिवार का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा? बोले वो अब भगवान देखें, हम तो उनको देखेंगे। हैं? इसलिए कई बार भक्त लोग बोलते हमको भी दिखा दीजिए, हम बोलते नहीं देखें तो ही अच्छा है। हैं? इसलिए भगवान धीरे धीरे, क्या, धीरे 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 ग्रेजुअली, है, यानी अचानक बहुत केस हो जाएगा इस्कॉन के ऊपर, है ना। इंडिया टीवी में डिबेट होने लगेगा कि वृंदावन ले गए और सब पागल होके आए हैं वहां से, है कि नहीं? है ना। तो जो भी थोड़ा बहुत प्रीचिंग हो रहा है वो बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा इस्कॉन। ऑलरेडी देखो बांग्लादेश में बैन होने वाला है। तो इसलिए भगवान आप ये मत सोचो कि जब शास्त्रों में ये बातें बताई नहीं, लेकिन भगवान लेकिन धीरे धीरे करते हैं। क्या करते हैं? जानबूझकर, क्या, धीरे धीरे। उनकी स्ट्रेटजी यही है, ग्रेजुअली। तो ही मैं बता रहा था कि नयनम मधुरम, क्या, भगवान का नयन जो है इतना मधुर है, इतना आकर्षित खींच लेता है ना। नयनम मधुरम बदनम मधुरम। बदनम मतलब उनका मुख कमल, मुखमंडल इतना सुंदर है इतना सुंदर। उसका वर्णन आता है कि कामदेव, जिन कामदेव जो है जब बाण चलाते हैं तो बड़े से बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर सम्राट धराशायी हो जाते हैं। और कामदेव ने क्या किया? अपने बाण चलाया और ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया। फिर उसको प्रोजेक्ट दिया गया, शिव जी प्रोजेक्ट। क्या आपको शिव जी को करना है? शिव जी के पास गया, बाण चलाया, शिव जी को भी क्रोधित कर दिया, उनकी भी तपस्या भंग। उसको इतना ईगो बढ़ गया, बोला तीन ही देवता है, तीनों को अगर जीत लिया तो मैं सबसे श्रेष्ठ भगवान। बोले विष्णु को भी करना है मुझे। बोले वो कहाँ है? बोले वृंदावन में अवतार लिए हैं कृष्ण के रूप में, हमने सुना है। बोला चलो। आगे तीर लेकर भगवान रासलीला कर रहे थे, पेड़ पे चढ़ गए, रासलीला हो रही थी गोपियों के साथ। वो पेड़ पे चढ़ के कामदेव वहां से धनुष तीर लेकर, उनका धनुष तीर भी बाण का है और धनुष भी बाण भी फूलों का है, पुष्प बाण है, क्या, पुष्प का बाण है, पुष्प का बाण चलाते हैं ना। ऐसे पुष्प के बाण से ऐसे ध्यान लगा रहे हैं किसको मारना। मारने से पहले उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा ना। और देखते हुए जैसे ही देखे कृष्ण को, और कृष्ण डांस करते करते उन्होंने भी देखा उनको, किसको, कामदेव को। ऐसे देखते ही आंख ऐसे मारा भगवान ने ऐसे, और वैसे भड़ाक से नीचे गिरे बेहोश होकर। तीर उधर, धनुष उधर, कामदेव उधर लुढ़के हुए हैं। सब गोपियां, "ये क्या हो गया? कौन गिरा, कौन गिरा?" बोले कोई बात नहीं। तो भगवान को एक नजर ऐसे मार देंगे, खत्म हो जाएगा, सारी सृष्टि पिघल जाएगी, इतना प्रेम है उनमें। हम्म। बदनम मधुरम, उनका मुख कमल,
हैं, इसलिए पागल हो जाते हैं, पागल। आप भूल जाओगे शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में। गोपियां तो कहती है कि ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि आपने सृष्टि किया तो आपको सृष्टि ठीक से नहीं करना आता, आप अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आप इतना सुंदर रूप कृष्ण का बनाया तो उसी के हिसाब से आंख ही बनानी चाहिए ताकि हम उनका अपलक दर्शन कर सकें। आपने आंखों पे पलक बना दिया और ये पलक बीच बीच में गिरती है। कृष्ण हमारे सामने आते हैं, हम उनको अपलक देखना चाहते हैं, और बीच में ये पलक फुट गिर जाती है। और उतने देर तक जब पलक झपकता है उतने देर तक कृष्ण को नहीं देखते हैं तो हमको इतना पीड़ा होता है कि लगता है कि कई युगों से दर्शन नहीं किए कृष्ण के। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, हैं? आपको पता भी नहीं चलता है कि कब पलक झपका है। और सोचो क्या प्रेम है, क्या क्या मधुरता है भगवान के रूप में। एक पलक, ये पलक गिर जाता है उतने में ही रोने लगती है विरह से। तो इसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान के रूप ऐसा है कि उसका वर्णन जीभ नहीं कर सकती है, और जो कर सकता है वो बोल नहीं सकता। आंखें कर सकती है वर्णन लेकिन बोल नहीं सकती, और जीभ बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो जब बोल सकता है, देखा नहीं तो जीभ बोलेगा कैसे? और आंख जो देखती है रूप तो वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसका जीभ नहीं है। इतने सुंदर रूप है भगवान का। तो इस प्रकार से वो भगवान जो है ब्रजनंदन है, जो जसोदा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। किसके? सोदा। उनके हाथ में कोई चक्र उक्र नहीं है, नो चक्र चक्र। कंस को तो ऐसे नजर ऐसे आंख मार दे तो भरोसा ही हो जाए, वो भूल जाएगा वो कि वो कंस है। बताते हैं कि बहुत सारे असुरों को कंस ने मारा पहले, है ना, बहुत असुरों को मारा, भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने सारे असुर मार दिए। उसको बहुत गुस्सा आया, बोला बस हो गया, तुम लोगों से नहीं होगा ये प्रोजेक्ट, हमको दो। वो डायरेक्ट आया आकाश मार्ग से उड़ते हुए। कंस आ रहा था नंदगांव, और रास्ते में बरसाना के ऊपर से आ रहा है। तो बरसाना के ऊपर से जब जा रहा था, राधा रानी और सारी गोपियां नीचे क्या कर रही थी? कंडे बना रही थी। क्या? गोबर के कंडे होते हैं ना, वाले तो यही सब करेंगे। तो राधा रानी गोपियों ने कहा अरे ऊपर कोई जा रहा है, अरे लोग कौन जा रहा है? ये लगता है कंस है। कहाँ जा रहे हैं? बोले हमारे कृष्ण को नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे। राधा रानी ने कहा अच्छा। ऐसे राधा रानी ने ऐसे हाथ किया, उसको फटाक से ऐसे करके खींच लिया नीचे कंस। लाली ने ऐसे खींच लिया कंस को, नीचे आ गया। फिर बोला क्या हो गया, तू कहाँ जा रहा था? ये रियल घटना बता रहा हूं। कंस ने किसी को बताया नहीं, बाद में जाके बेइज्जती हो जा। बोला हमको मारना है, कृष्ण को मारने जा रहा हूँ। बोला अच्छा। उसको लाली बना दिया राजा रानी ने। क्या? गोपी। गोपी बना के पीपीटी में डाल दिया, ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग डालो इसको, एक कंडे बनाओ। उसको गोबर पकड़ा दिया गया, कंस को कंडे बना रही है कंसिनी गोपी। है बहुत प्रार्थना की हमको छोड़ दो। आप कहाँ से छोड़ने वाले? बनाओ चलो, बहुत आया था ब्रज में आया तू है। तो 6 महीने के बाद उसको छोड़ा गया है, दोबारा नहीं आने का इधर है। तो फिर डिसाइड किया कि हम उधर नहीं जाएंगे, अब उसी को बुलाएंगे इधर। तब तो कृष्ण को बुलाया मथुरा से, यहाँ से अक्रूर जी को भेजा कि आप जाइए।
आपको नहीं शायद बनाएंगे, हमको गोपी बनाते। सोचो राधा रानी और गोपियों की शक्ति। तो इतने पावरफुल लोग हैं, लेकिन देखो कितना सिंपल रह रहे हैं, उनका स्वभाव कितना सरल है, कितना प्रेम है उनमें। देखो ये चीज बताना चाहते हैं, है ना। कि कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो सिंपल रहता है, तो लोग सोचते हैं इसमें क्या है, कोई पावर नहीं है शायद, ऐसे सोचते हैं ना। कोई गोबर से कंडे बनाएगा तो सोचेंगे कि ये कंस को पकड़ के गोभी बना देगा। कंस को सारी दुनिया सलाम मारती थी, है उसको पकड़ के चलो गोईठा बनाओ। तो इसलिए यहाँ पे जसोदा जी के अंदर आगे वासुदेव कृष्ण, और जसोदा जी के अंदर भगवान की लीलाएं तो बहुत हैं, ज्यादा लंबा नहीं कर सकता मैं, समय खत्म हो रहा है। तो जसोदा जी के यहाँ पे भगवान लगभग 3 साल 4 महीने की उम्र तक रहे। कितना? 3 साल 4 महीना यहाँ लीला किए। तो सबसे पहले जैसे ही जन्म हुआ और यहाँ आए, 6 दिन तक फेस्टिवल हुआ, नंद उत्सव जिसको बोलते हैं। खूब कल्चरल प्रोग्राम हुआ, हर रोज नया कल्चरल प्रोग्राम, डांस ड्रामा ये सब चलता था। तो भगवान ने, अब पहले दिन जब जन्म हुआ कृष्ण का, कंस ने पुतना को लगा दिया प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट क्या था कि पिछले 10 दिन में जितने बच्चे ने जन्म लिया कहीं भी, सबको मार दो। पता नहीं कौन सा बच्चा कृष्ण होगा, वंश विष्णु होगा, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते। और पुत्रा निकलती थी, उसको बता दिया था कि तुमको तुमको इधर उधर सबसे पहले जाना है तुमको गोकुल, और वहां पे नंद का जो बेटा है उसी को मारना है सबसे पहले। क्योंकि कंस का स्पाई, CIA, उसका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग था। उसको पता चल गया था कि नंद का पुत्र जो हुआ वही मेन आदमी है। और वो जो है पुतना निकलती थी मथुरा से यहाँ आने के लिए, लेकिन पता नहीं उसका दिमाग फिर जाता था, पहुंच जाती थी कहीं और। 6 दिन तक तो उसको पता ही नहीं चला है। और 7वें दिन जब फेस्टिवल जब कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तब भगवान सोचे अब थोड़ा लड़ाई उड़ाई करना चाहिए, है ना। तो नंद महाराज गए मथुरा, और इधर पुतना निकली मथुरा से नंदगांव यहाँ गोकुल के लिए। और 7वें दिन उसको होशियारी, मैं तो इधर आने वाली थी, उधर कैसे जा रही थी बार बार। ये भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से पुतना को डाइवर्ट कर दिया था। और फिर पुतना का वध हुआ यहाँ पर गोकुल में। फिर शक्तासुर का वध हुआ, जो बैलगाड़ी पे आकर लेट गया था। फिर तृणावर्त का वध हुआ। 3 असुरों का वध यहाँ पे मेनली भगवान ने किया। एक और था श्रीधर, असुर आया था ब्राह्मण का रूप धारण करके, उसका उसको भगवान ने दंड दिया, यहाँ पे मारा नहीं, ब्राह्मण था इसलिए। और फिर यमलार्जुन वृक्षों को तोड़ा, ब्रह्मांड घाट पे माता जी को अपने ब्रह्मांड के दर्शन दिखाए मुंह में। बोली मिट्टी खाया है लाला। बोल, भगवान मिट्टी खाने की आदत थी उनको, आप जानते हैं, बहुत मिट्टी खाते थे। हम भी मिट्टी खाते थे बचपन में, हमको मिट्टी बहुत अच्छा लगता था। अब में कितने लोग मिट्टी खाया कोई? देखो, सब खाए होंगे। ये खाने, मिट्टी खाने का प्रथा भगवान से ही आ रहा है। क्योंकि हम लोगों के, देखो इससे शिक्षा प्राप्त करना, हम लोगों के सैंपल है ना, तो जो हमारे अंदर उनके अंदर है। वो मिट्टी खाते थे। अब बलराम जी ने कंप्लेन कर दिया मैया को। दाऊ जी जाके बोले अरे ये तो मिट्टी खाता है। माता जी आ गई, बोले मिट्टी खा रहा है तू? बोले नहीं, मुंह पोछ के बोले नहीं मैं तो नहीं खाया। ये झूठ बोल रहा है। बोले ये तो झूठ, इसका तो बिजनेस है झूठ बोलना। अगर नहीं खा, दाऊ जी बोले नहीं नहीं खाया है, ये खाया है, इसका मुंह खोल के देखिए। जसोदा जी बोली मुंह खोल के दिखाओ।
बोले मुंह खोले, दिखाए, माता जी देखने लगी, पूरा ब्रह्मांड अंदर दिख रहा है। और ब्रह्मांड तो दिख ही रहा है, ब्रह्मांड के अंदर उनको गोकुल दिख रहा है, मुंह के अंदर क्या दिख रहा है? गोकुल। और गोकुल के अंदर जसोदा जी दिख रही है, कि जसोदा जी कृष्ण के मुंह में दिख रही हैं, ये जसोदा जी दिख रही है। अब माथा चकरा गया, बेहोश होके गिर गई है। तो बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। फिर माता जी तो फेल हो गई, डांट, उस दिन तो सोचा कि डांटूगी, लेकिन बेहोश हो गई। वो अगले दिन तो फिर मक्खन चोरी उरी तो होने ही लगा था, मक्खन चोरी चल ही रहा था, तो कंप्लेन भी बहुत आ रहा था। तो अगले दिन फिर दामोदर लीला हो गई है, दामोदर लीला यही हुई। तो माता जी ने बोला कि है ना, रोज दूसरों के घर तो बदमाशी करता ही, आज मेरे सामने कर दिया इसने, है। लाला जो है बिगड़ रहा है, और कहीं गुंडा ना बन जाए बाद में बड़ा, तो इसका विवाह हुआ तो होगा नहीं फिर। सारे इलाके में अगर खबर फैल गई कि चोर है यशोदा का बेटा, तो कौन विवाह करे, कोई लड़की देगा अपनी? ये चिंता थी माता जी की। तो बोली आज इसको ठीक करके रहूंगी, हैं। और फिर बोली तुमको रस्सी से बांधूंगी आज, उखली से बांधूंगी तुमको। और माता जी ने उखली से बांध दिया। उखली से बंध गया। दिवाली का दिन था, उखली से बांध दो बच्चे को, पटाखा न छोड़ पाए। कितना गुस्सा आएगा, है। बाकी दिन चलो बांध दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिवाली का दिन है, फेस्टिवल है, वो भी दिया जलेगा, पटाखे छूटेंगे, मिठाई खाने को मिलता है, उसकी तैयारी होती है, सुबह से बच्चे करते हैं। वो बांध दिया, और इसे बैठे हुए हैं, और सारे छोटे छोटे सखा आ गए। बोले तुमको बोला था ना, इतना बदमाशी मत किया कर। इधर उधर किया तो ठीक है, मैया के सामने क्यों किया? बोले अब प्लान करके थोड़े किया था, वो हो गया। तभी बलराम जी आ गए पीछे से, बोले अरे तुमको किसने बांधा, उसका नाम बताओ, मेरे भाई को जिसने बांधा उसका हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा मैं, उसको पता नहीं है मैं कौन हूं, पूरी पृथ्वी को उलट पलट के रख दूंगा मैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे सिर पे रहते हैं। ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे बलराम जी। तभी जसोदा जी आएगी, अच्छा सिर पर सिर तोड़ेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा, इधर आ तेरे को भी बांधूंगी। बलराम जी भागे वहां से। जसोदा जी उनको पकड़ने जा रही थी, वो कहाँ पकड़, भाग गए। फिर जसोदा जी चली गई तो पीछे से आए, बोले तुमको बोला था, कोई और बांधा होता तो तोड़ देता, अभी तो मैया बांधा है, उसको मैं नहीं कुछ कर सकता, आगे से तू ध्यान दिया कर। तो ये देखो भगवान है ना। और कई बार कृष्ण जसोदा जी के गोद में ऐसे एक बार सो रहे थे ना, जसोदा जी के गोद में सो रहे थे, और जसोदा जी जो है सुना रही थी कथा, माँ कहानी सुनाती है ना गोद में। तो कृष्ण हमेशा बोलते थे, माँ ने ट्रेनिंग कर रखा था कि जब कथा सुनाऊंगी तो हूँ बोलना है। तो बोलती थी, तो एक समय की बात है, त्रेता युग में अयोध्या के महाराज दशरथ थे, और उनकी 3 रानियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और फिर राम ने मिथिला में जाकर शिव धनुष तोड़ा, और जनक जी की पुत्री से विवाह किया, सीता से, और उनको अयोध्या लेकर आए। और फिर कैकेयी ने, महाराज राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी ने वरदान मांग लिए कि राम का वनवास हो जाए। और फिर राम वन में चले गए, और वहां पर लंकापति राक्षसों का राजा रावण ने सीता का अपहरण करके ले गया, लंका लेकर चला गया। तुरंत सीरियस हो गए, खड़े हुए, लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे धनुष तीर लाओ, मैं इस राक्षस को पूरे परिवार वंश सहित विनाश करूंगा लक्ष्मण, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता लक्ष्मण, मेरा धनुष मार लेके आओ। सीता है, तुम चिंता मत करो। जसोदा में, क्या हुआ लाला? नहीं,
मैं उसको छोड़ूंगा नहीं उस रावण को। क्या हुआ? अरे उसने मेरी सीता को अपहरण करके ले गया। कौन सीता? मेरी सीता, और कौन सीता? मैं ही तो राम था। तू राम था लाला, और क्या? यशोदा जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है ये। तो इस तरह से भगवान ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, मैंने कुछ बताया आपको यहाँ पे। हरे कृष्ण।